Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. दिल्ली में गर्मियों के दौरान प्रदूषण एक गहन विश्लेषण। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या एक स्थायी चुनौती बनी हुई है जो केवल सर्दियों तक सीमित नहीं है। ये पूरे वर्ष विशेष रूप से गर्मियों में भी गंभीर रूप ले लेती है। जहां सर्दियों में धुंध और पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण अधिक होता है, वहीं गर्मियों में धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का धुआं और निर्माण कार्य जैसे कारणों से प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना रहता है। इस समस्या के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए दिल्ली में गर्मियों के प्रदूषण के कारणों, प्रभावों और समाधान के बारे में विस्तार से चर्चा करें। दिल्ली में गर्मियों के दौरान प्रदूषण के प्रमुख कारण। धूल भरी आंधियां। गर्मियों में दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में शुष्क हवाएं चलती है जो धूल भरी आंधियों को जन्म देती है। इन आंधियों के कारण वायु में धूल के महीन कण PM10 और PM2.5 की मात्रा बढ़ जाती है। ये धूल मुख्यतः खुले मैदानों, सड़कों और निर्माण स्थलों से आती है। वाहनों का उत्सर्जन। दिल्ली में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल इंजन से निकलने वाला धुआं गर्मियों में प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा देता है। वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉक्स और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक सूरज की गर्मी के साथ मिलकर ओजोन गैस बनाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। निर्माण कार्य और धूल। दिल्ली में निर्माण कार्य पूरे साल चलते रहते हैं। गर्मियों में इनसे निकलने वाली धूल और मलबा वायु में घुलकर प्रदूषण बढ़ा देते हैं। उचित उपायों के अभाव में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। 4. कचरा। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गर्मियों में भी कचरा जलाने की घटनाएं आम हैं। प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट सामग्री को जलाने से हवा में जहरीली गैसें जैसे डाइऑक्सिन और फ्यूरान मिल जाती हैं, जो वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। औद्योगिक प्रदूषण। दिल्ली के पास स्थित औद्योगिक क्षेत्र जैसे नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में फैक्ट्रियों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाला उत्सर्जन वायु को जहरीला बनाता है। सेक्स। गर्मी से उत्पन्न ओजोन गैस। गर्मियों में सूरज की तेज किरणों के कारण वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनती है। ये ओजोन गैस ग्रीष्मकालीन स्मॉग का मुख्य घटक है, जो सांस लेने में कठिनाई और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। गर्मियों में प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। 1. सांस की बीमारियां। PM2.5 जैसे महीन कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन रोगों का खतरा बढ़ जाता है। गर्मियों में वायु की शुष्कता इन समस्याओं को और गंभीर बना देती है। 2. हृदय रोगों का खतरा। वायु प्रदूषण न केवल फेफड़ों को प्रभावित करता है, बल्कि ये रक्त प्रवाह में मिलकर हृदय और रक्तवाहिनियों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण हृदयाघात और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। 3. आंखों और गले में जलन। प्रदूषित हवा में मौजूद धूल और रसायन आंखों में जलन, खुजली और पानी आने का कारण बनते हैं। इसी तरह गले में खराश और जलन भी गर्मियों में बढ़े हुए प्रदूषण के सामान्य लक्षण हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर असर। बच्चे और बुजुर्ग वायु प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है, जबकि बुजुर्गों की पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। दीर्घकालिक प्रभाव। दीर्घकालिक रूप से प्रदूषण के संपर्क में रहने से कैंसर, प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी और फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। दिल्ली में गर्मियों के प्रदूषण को कम करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें सरकार, उद्योग और आम नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। 1. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए मेट्रो, बस और कारपूलिंग जैसे सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे वाहन प्रदूषण में कमी आएगी। 2. निर्माण स्थलों पर कड़े नियम। निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव और धूल को ढकने जैसे उपाय अनिवार्य किए जाने चाहिए। इसके लिए सरकार को सख्त नियम लागू करने चाहिए। 3. हरित क्षेत्र का विस्तार। पेड़ों की संख्या बढ़ाने और हरित क्षेत्र विकसित करने से वायु को शुद्ध किया जा सकता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा।